नमस्कार दोस्तों, ईरान इजराइल युद्ध के बीच मिडिल ईस्ट के पूरे अपडेट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम भरत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ और पहली हेडलाइन यह है कि ईरान ने अमेरिका के साथ शांति वार्ता पर रखी सख्त शर्त। संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गलीबाफ ने कहा कि जब तक लेबनान में सीज फायर लागू नहीं होता तब तक बातचीत नहीं होगी शुरू। ईरान के फ्रीज किए गए फंड जारी करने की मांग की, बोले दोनों मुद्दे हल होना बेहद जरूरी। दूसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि इस्लामाबाद की पीस में अगर ईरान ने नहीं मानी अमेरिका की बात तो ट्रंप ने 24 घंटे में घातक हथियारों से ईरान पर हमले की दी धमकी। न्यूयॉर्क पोस्ट के इंटरव्यू में बोले, अमेरिकी युद्धपोतों को सर्वोत्तम गोला बारूद से लैस किया जा रहा है। दुनिया का सबसे पावरफुल रीसेट अब होगा। तीसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ बड़ी साजिश। अमेरिका से ईरान की तरफ उड़े बम वर्षक विमान, फ्लाइट रडार डाटा में कैद हुई तस्वीर। C-17 ग्लोब मास्टर परिवहन विमान और KC-135 ईंधन भरने वाले टैंकर यूरोपीय हवाई क्षेत्र से होकर एक के बाद एक रहे हैं गुजर। चौथी बड़ी खबर यह है कि पीस टॉक के बहाने पीछे से बड़ा युद्ध छेड़ने की तैयारी में अमेरिका, बदल दिया सेना का नियम। अब 18 साल का होते ही अमेरिका के युवक को सेना में होना पड़ेगा भर्ती। 1973 में वियतनाम युद्ध के समय आया था ऐसा नियम, अब फिर से वैसी ही तैयारी। पांचवी बड़ी खबर यह है कि लेबनान पर इजरायली हमले जारी, गांवों पर प्रतिबंधित फास्फोरस बम का किया इस्तेमाल। अब तक 300 से ज्यादा सिविलियन मारे जाने की खबर, 1000 से ज्यादा घायल। छठी खबर यह है कि लेबनान में जारी इजरायली हमलों के बीच भारत ने बढ़ती आम लोगों की मौत पर जताई चिंता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि बड़ी संख्या में नागरिकों को मारे जाने की खबर बेहद परेशान करने वाली। सातवीं बड़ी खबर यह है कि इजराइल की लेबनान से सीधे बातचीत की मांग के बीच प्रधानमंत्री नवाफ सलाम जल्द ही अमेरिका के वॉशिंगटन DC का करेंगे दौरा। CNN ने लेबनानी सरकार के एक सूत्र के हवाले से दी जानकारी। और आठवीं बड़ी हेडलाइन यह है कि होर्मुज से जहाजों की आवाजाही बेहद कम हुई। कल सिर्फ 6 जहाज गुजरे। 28 फरवरी से अब तक 212 तेल, केमिकल या गैस टैंकर इस स्ट्रेट से गुजर चुके हैं, जो कुल जहाजों का करीब 58% हिस्सा ही है। तो दोस्तों, अब हेडलाइन के बाद जल्दी जल्दी से खबरों पर नजर डाल लेते हैं। जल्दी जल्दी से आपको दिखाते हैं कि दिन भर क्या कुछ घटा, क्या क्या बड़ी खबरें रही मिडिल ईस्ट के बीच इस युद्ध के दौरान, और जो शांति वार्ता इस समय पाकिस्तान में आयोजित की जा रही है उस शांति वार्ता के बारे में क्या कुछ खबरें निकल करके आई, और इस शांति वार्ता के पीछे मिडिल ईस्ट के भीतर युद्ध की क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, अमेरिका किस किस तरफ से क्या क्या तैयारियां कर रहा है, और ईरान क्या क्या तैयारियां कर रहा है, लेबनान में क्या कुछ घट रहा है, जल्दी जल्दी से आपको हम बतलाते हैं। पहली खबर अल मयादीन इंग्लिश के हवाले से यहाँ पर है, और यहाँ पर ये दिखाया गया कि लेबनान के भीतर बहुत बड़े स्तर पर हमले जारी हैं। इजराइल के ये हमले जारी हैं। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आप देखिए कि कितने बड़े हमले हैं। गाँव के गाँव यहाँ पर तबाह किए जा रहे हैं और किस तरीके की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। बड़े हमले लेबनान के ऊपर जारी हैं, जबकि ईरान ये कह रहा है कि शांति वार्ता हम तभी करेंगे जब लेबनान में युद्ध बंद होगा। लेबनान के ऊपर जब इस्लामाबाद की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जब इस बात को कहा था कि सीज़ फायर हो रहा है, तब उन्होंने अपने ट्वीट में इस बात को कहा था कि सीज़ फायर, ट्वीट में लिखा था कि लेबनान भी सीज़ फायर में शामिल है, लेकिन अब इजराइल इस बात को मानने को तैयार नहीं है। सामने आपकी एक और खबर, इजराइल जो है लेबनान के ऊपर फास्फोरस बमों का इस्तेमाल कर रहा है। ये फास्फोरस बम बेहद ही घातक होते हैं, और ये जो गैस छोड़ते हैं, जो जहर छोड़ते हैं, वो इंसानों के लिए बेहद घातक है। कहते हैं कि फास्फोरस बम जब चलता है तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान उत्पन्न करता है, जिससे बहुत ज़्यादा हानि होती है। ये बम जहाँ गिरता है उसके अलावा इसकी गैसेस जो है आसपास के इलाके में बहुत ज़्यादा हानि पैदा करती हैं। ये अल जजीरा के हवाले से खबर, उसी खबर को यहाँ पर कंफर्म करता हुआ द गार्जियन भी दिखाई देता है। यहाँ पर लिखा है, इजराइल यूज वाइट फॉर फास्फोरस टू स्क्रॉच अर्थ इन साउथ लेबनान, रिसर्चर सेज। यहाँ पर वही बात को कह रहे हैं, लेकिन दुनिया कान में तेल डाले हुई है। अमेरिका, UN, तमाम सारी मानवाधिकार संस्थाएं सब सो रही हैं। किसी को इजराइल का अपराध नहीं दिखता, किसी को भी इजराइल का इस तरीके का मानवों के विरुद्ध किया जा रहा कृत्य दिखाई नहीं देता। क्राइम
ये वॉर क्राइम किसी को दिखाई नहीं दे रहा है आज की तारीख में। और दूसरी बड़ी खबर ये है कि लेबनान में हमले जारी हैं और उस हमले की एक तस्वीर ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, किस तरह बेरूत के ऊपर यहाँ पर हमले किए जा रहे हैं। जो राजधानी है भाइयों बहनों, जो राजधानी है किसकी, लेबनान की, और लेबनान में बेरूत इस जगह पर पोजीशनड है, इस जगह पर पोजीशन बेरूत की है यहाँ पर, और लेबनान के भीतर भयंकर हमले किए जा रहे हैं। ये इतने क्षेत्र पर एक बार इजराइल कब्जा कर चुका था, 2002 में इस कब्जे को छोड़ना पड़ा था, और अब फिर से, क्योंकि इजराइल के पास अब कुछ और बचा नहीं है। इजराइल ईरान से बहुत मार खाया है, उसके तेल अवीव में इन इलाकों में बहुत ज़्यादा त्रासदी हुई है, इन इलाकों में बहुत ज़्यादा इमारतें गिरी हैं, खंडहर बन गया है। तो इजराइल अब अपनी जनता को दिखलाने और बतलाने के लिए कि हमें कुछ तो हाथ में लगा है और हमें क्यों आपको हर बार चुनना चाहिए, वो बतलाने और दिखलाने के लिए कि हम ग्रेटर इजराइल बना रहे हैं, हम इजराइल में ज़मीन को और फैला रहे हैं, विस्तृत कर रहे हैं। इसलिए चुनावों में लाभ के लिए कुछ ना कुछ तो दिखाना है, और इसीलिए लेबनान के इस हिस्से के ऊपर बहुत भयंकर और ताबड़तोड़ इजराइल हमले बोल रहा है। किसी की नहीं मान रहा है, अमेरिका की भी नहीं मान रहा है, यहाँ तक कि ये भी खबरें सामने आई। खैर, ये लेबनान का इलाका है, और ईरान ने इस जगह से यहाँ तक भयंकर मार किया है, इस लाल वाले इलाके को लहूलुहान किया है। लेकिन अब इजराइल लेबनान में यहाँ पर, क्योंकि लेबनान कमज़ोर पड़ जाता है, हिजबुल्लाह यहाँ पर इनकी रक्षा करता है, लेकिन हिजबुल्लाह के पास उतने बड़े रॉकेट, उतनी बड़ी मिसाइलें, ईरान जितनी ताकत नहीं है, जिसकी वजह से इजराइल इनके ऊपर यहाँ पर भारी पड़ता हुआ दिखलाई देता है। खैर, आगे बढ़ेंगे, आगे जल्दी से आपको खबरें बतलाएंगे और दिखलाएंगे। ये खबर भी आपको हमने दिखलाई, और दूसरी खबर ये है प्रेस टीवी के हवाले से, यहाँ भी बताया गया कि इनके एक शहर के ऊपर धुआं उड़ता हुआ लेबनान के भीतर दिखलाई दिया। तीसरी तरफ IRGC ग्राउंड के जो कमांडर हैं, उन्होंने कहा कि वो प्रिपेयर कर रहे हैं मल्टी लेयर, अब अलग अलग लेयर्स के अंदर नेशनल डिफेंस फॉर अ कंट्री, देश के भीतर डिफेंस को अलग अलग मल्टी लेयर में, यानी कि ये ग्राउंड ऑपरेशंस की फुल तैयारी करते हुए दिखलाई दे रहे हैं। वो खबर थी तेहरान टाइम्स के हवाले से। एक खबर यहाँ पर यह है कि इजरायली स्ट्राइक्स में लेबनान की 2 ये महिला पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, जिनको इजराइल ने मार दिया है, जिनकी हत्या इजराइल ने कर दी है। ये वॉर क्राइम है, और दो जर्नलिस्ट आपको दिखाई दे रही हैं। इन दोनों जर्नलिस्ट को यहाँ पर इजराइल ने मार दिया है। खैर, इसके आगे बढ़ेंगे तो सैयद अब्बास अराक्ची हैं, ये फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, और ये इस बात को कह रहे हैं जो ईरान और US का सीज़ फायर था, उसमें क्लियरली जो है यहाँ पर वॉलेट हो रहा है, और यहाँ पर लिख रहे हैं मस्ट चूज सीज़ फायर और कंटिन्यूड वायर वाया इजराइल, इट कैन नॉट हैव बोथ। यानी वॉर, इजराइल के ज़रिए अमेरिका युद्ध भी लड़ता रहे और शांति वार्ता भी करता रहे, ये मंजूर नहीं है। द वर्ल्ड सीज दी मास स्केयर्स इन लेबनान, यानी दुनिया देख रही है लेबनान के भीतर किस तरीके से हमले हो रहे हैं। और दूसरी बात ये भी दिखाते हैं कि यहाँ पर दिखाते हैं, नीचे पोस्ट करते हैं कि जब सीज़ फायर की बात हुई थी तब शहबाज शरीफ ने यहाँ पर लिखा था अलॉन्ग विद देयर अलाइज़, यानी ईरान के जितने अलाइज़ हैं उनके साथ में, और अमेरिका के जितने अलाइज़ हैं उनके साथ में, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अलॉन्ग विद अलाइज़, यानी इजराइल के साथ में, हैव एग्रीड टू इमीडिएट सीज फायर एवरीवेयर, यानी अमेरिका के जितने अलाइज हैं और उन सब ने तुरंत इफेक्ट से सीज़ फायर का ऐलान किया है, इंक्लूडिंग लेबनान का भी नाम शहबाज शरीफ ने लिखा था। लेकिन यहाँ पर सैयद अब्बास अराक्ची कह रहे हैं कि सीज़ फायर का उल्लंघन हो रहा है और अमेरिका इजराइल के पीछे खड़े होकर के लड़ रहा है। बातचीत और युद्ध दोनों साथ में नहीं चल सकते हैं, ये यहाँ पर कह रहे हैं। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि तेहरान टाइम्स के हवाले से ये कहा गया, एक सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा है तेहरान टाइम्स से कि अगर अटैक इसी तरीके से जारी रहते हैं लेबनान के ख़िलाफ़ तो कोई निगोशिएशंस नहीं हो पाएंगी वार्ता के भीतर, क्योंकि ईरान निगोशिएशंस नहीं करेगा। अगली बड़ी खबर यह है कि तंजीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से कि स्पेन ने जो अटैक्स हो रहे हैं लेबनान के ऊपर, और यूरोपियन तमाम सारी कंट्रीज़ ने जो लेबनान के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं उन अटैक्स का कंडम किया है, उन अटैक्स को मानवों के ख़िलाफ़ बताया है।
और कहा है ह्यूमैनिटी के खिलाफ हैं। स्पेन फॉरेन मिनिस्टर फ्राइडे को उन्होंने शार्पली कंडेम्ड किया, ये बात यहाँ पर लिखी जा रही है। खैर फिलहाल आगे बढ़ते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी से आपको खबरें दिखानी बहुत आवश्यक हैं। और यहाँ पर ईरान ने इस बात को कहा है, नो पीस टॉक विद यूएस अनलेस लेबनान इशू रिजॉल्व, यानी अगर इन लेबनान का इशू रिजॉल्व नहीं होता है, इजरायली हमले वहाँ पर जारी रखते हैं, तो फिर किसी बात की पीस टॉक का कोई मतलब यहाँ पर नहीं बनता है। बीबीसी भी इसी बात को यहाँ पर कहते हुए दिखाई दे रहा है कि सीज फायर नहीं हो सकता है इन जैसे हालातों में। खैर आगे बढ़ेंगे। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस बात को कहा कि एक बात ये बड़ी अजीब सी दिखलाई दी, वो ये बात है कि यहाँ पर अमेरिका कह रहा है कि लेबनान की जो फाइट है, यूएस रेसेस टू कीप इजराइल्स फाइट इन लेबनान फ्रॉम डिरेलिंग सीज फायर। यूएस कह रहा है कि लेबनान के भीतर इजरायली जो हमले हैं उसके कारण उनकी जो पीस वार्ता है वो डिले हो सकती है। तो ये समझ में नहीं आया दोस्तों कि इजराइल को अमेरिका चला रहा है, कि अमेरिका को इजराइल चला रहा है, क्या ट्रंप के कहने से इजराइल मान नहीं रहा है, क्या नेतन्याहू के पर अमेरिका से ज़्यादा या ट्रंप से ज़्यादा बड़े हो गए हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर बेवकूफ़ बना रहे हैं ईरान को कि हमारे कहने से इजराइल मान नहीं रहा है और हम मनाना चाहते हैं। यहाँ पर ये अमेरिका लिख रहा है कि जो नेतन्याहू हमले कर रहे हैं, ट्रंप आस्क नेतन्याहू टू लिमिट अटैक अगेंस्ट द हिजबुल्लाह। नीचे देखिए लिखा हुआ है कि ट्रंप ने कहा है नेतन्याहू से कि लिमिट में टू लिमिट अटैक्स अगेन, यानी कि हिजबुल्लाह के खिलाफ जो अटैक कर रहे हैं उस पर लगाम लगाएं, ये कहने का मतलब है। लेकिन यहाँ पर कोई भी बात अमेरिका की नहीं सुन रहा है नेतन्याहू। ये बड़ी कमाल की बात देखने को मिल रही है और ये दिखाता है कि साठ गांठ इन दोनों की कितनी गहरी है कि हम तुमको कहते रहेंगे तुम हमले बंद मत करना, तुम अपना ज़मीन बीज कब्जाते रहना, क्योंकि ईरान में हमें कामयाबी मिली नहीं है, हमें मुँह की खानी पड़ी है, इसलिए इजराइल के हाथ कुछ तो लग जाए, चाहे वो लेबनान की कुछ ज़मीन ही हाथ में लग जाए और इजराइल शुरू से आपने देखा कि वो सिर्फ ज़मीन खोर ही रहा है। 1948 के हमले से लेकर साल 2025 में जो गज़ा के ऊपर हमला किया, यहाँ तक जितने भी हमले आज तक इजराइल ने किया उन सब में सिर्फ और सिर्फ ज़मीन छीनी। 1948 में जब हमला किया था इजराइल ने, जब फ़िलिस्तीन के लोगों को भगाया था, 8 लाख फ़िलिस्तीनियों को भगाया था, उस समय से लेकर आज तक ये सिर्फ ज़मीनों पर कब्ज़ा करता आ रहा है, चाहे वो गज़ा हो, चाहे इससे पहले इजिप्ट की ज़मीन जो छीनी थी उसको वापस करना पड़ा दूसरे युद्ध में, चाहे वो ऊपर का जो हिस्सा है मैं दिखला देता हूँ, चाहे वो जॉर्डन के हिस्से में जो ज़मीन छीनी थी वो हिस्सा हो, चाहे इजिप्ट का ये हिस्सा ज़मीन छीनी थी वो हो, चाहे सीरिया का हिस्सा हो, और चाहे कुछ दिन पहले 2002 में इनको लेबनान की ये ज़मीन रिलीज़ करनी पड़ी। यहाँ पर 2002 से पहले हमला करके छीन लिया था, 2002 में फिर लेबनान, दक्षिणी लेबनान को अमेरिका और दुनिया के दबाव के बाद ज़मीन वापस करनी पड़ी, लेकिन अब फिर लेबनान की उसी ज़मीन पर कब्ज़ा करने के लिए इजराइल हमले कर रहा है। और ये जो वेस्ट बैंक आप देख रहे हैं, ये सफ़ेद इलाका, पहले पूरा लाल इलाका जो है ये सफ़ेद इलाका हुआ करता था, ये पूरा फ़िलिस्तीन था, लेकिन इजराइलियों ने मार मार कर पूरे फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा कर लिया है। आज सिर्फ इतना फ़िलिस्तीनी जो टेरिटरी है वो सिर्फ इतनी ही बची हुई है जितनी अभी आपको दिखलाई दे रही है। खैर खबरों में आगे बढ़ेंगे, जल्दी से आगे बढ़ेंगे ताकि आपको पूरा अपडेट मिलता जाए। हाँ, खबरों में जब आगे बढ़कर के आते हैं तब ये दिखाई देता है कि ये जेडी वेंस हैं, आपके सामने जो नीचे छोटे से खड़े हुए हैं इनकी तस्वीर, ये जेडी वेंस की तस्वीर है। और जेडी वेंस क्या कहकर जाते हैं, किसी भी शांति वार्ता में जा रहे थे और वहाँ ईरान को धमकी दे करके गए। क्या धमकी देकर गए? ये धमकी गए, इफ़ द ईरानियंस आर विलिंग टू निगोशिएट इन गुड फेथ द extend and open hard that's one thing if they are going to try to play, यानी ईरान ने अगर हमसे खेलने की कोशिश की तो और की फाइंड डेट द निगोशिएशन टीम इज़ नॉट द रिस्पेक्टिव, तो फिर हमारी जो निगोशिएशन टीम है वो उसी तरीके का व्यवहार और रवैया उनके साथ करेगी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमको कुछ गाइडलाइंस दी हैं, ये भी कहा उपराष्ट्रपति ने अमेरिका की, हम उसी के आधार पर बात करेंगे। और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप ने यहाँ गाइडलाइंस तो इनको दे दी हैं, ये कह रहे हैं हमको गाइडलाइंस देकर भेजा है कि ऐसे ऐसे बात करनी है, अगर ईरान गर्म लहजे में बात करे तो तुम लोग भी
वैसे ही बात करना और हो शांति वार्ता हो नहीं हो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस क्लैश रिपोर्ट के हवाले से ये बात कही गई। और एक तरफ ट्रंप इनको गाइडलाइन देकर भेज रहे हैं और दूसरी तरफ जब ये चले जाते हैं अपने देश से इस जहाज़ पर जो सामने दिख रहा है, इस जहाज़ पर बैठ करके, तो फिर ट्रंप इस बात को कहते हैं कि हम वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल रीसेट कर रहे हैं। युद्ध पोतों के भीतर पुरानी जो मिसाइलें हैं उनको हटाकर नए और विध्वंसक मिसाइलें ऐड कर रहे हैं। अगर 24 घंटे में ये पता चल जाएगा कि ईरान के भीतर ईरान शांति वार्ता पर माना कि नहीं माना और नहीं मानेगा तो हम अब तक के सबसे बड़े हमले करेंगे 24 घंटे के भीतर। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। देखिए, वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल रीसेट प्रेसिडेंट ट्रंप ये यहाँ पर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि इससे वॉशिंगटन पोस्ट से मेरे ख्याल से कहा है, अभी खबरों में अभी आपको आगे दिखलाएंगे और बतलाएंगे। अच्छा, इस पीस वार्ता में कौन कौन है? जेडी वेंस हैं, उपराष्ट्रपति हैं, स्टीव विटकॉफ हैं, स्पेशल प्रतिनिधि हैं, जेरेड कुशनर हैं, ये ट्रंप के दामाद भी हैं, सीनियर एडवाइज़र भी हैं, और ये भाई साहब जो हैं यहूदी भी हैं, यानी इजराइल का पक्ष भी इनके द्वारा रख जाएगा। और ब्रैड कूपर हैं, सैन्य अधिकारी हैं, ये जा रहे हैं, ये सब मिलकर जो है वहाँ पक्ष रखेंगे। और शहबाज शरीफ, आसिफ मुनीर, इशाक डार और आसिम मलिक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इशाक डार विदेश मंत्री, आसिम मुनीर सेना प्रमुख, शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री, ये लोग मिलकर यानी 4 लोग, ये 4 लोग जो है वो ये अमेरिका के। और बाकी ईरान से कौन जा रहा है अभी तक साफ नहीं हुआ। गलीबाफ का नाम सामने आता है कि शायद वो जा सकते हैं। दूसरी और बड़ी खबर निकल करके आई अमेरिका से कि 1973 के बाद, वियतनाम की वॉर के बाद पहली बार अमेरिका के भीतर ये नियम बदला गया कि 18 से 25 साल के बीच, यानी 18 से अगर 18 की उम्र में कोई आ जाता है यहाँ का नौजवान या कोई नौजवान युवती, तो वो ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड हो जाएगी सेना में, मिलिट्री में जाने के लिए। स्टार्टिंग दिसंबर 2026 से ये लोग नियम लागू कर रहे हैं, दिसंबर से ये कहना है। और वियतनाम में 19 साल तक युद्ध लड़ा अमेरिका ने, और जब हालत बुरी हो गई तो उसके बाद ये नियम लेकर के आए थे। लेकिन अमेरिकी वियतनाम में भी सफल नहीं हुए, वहाँ भी उनको मुँह की खानी पड़ी। और अफ़गानिस्तान में जो हुआ वो आपने देखा। और उसके बाद ये नियम लेकर के आना जो दिखाता है अमेरिका की नियति पर संदेह करता है कि ये लोग शांति किसी भी हालत में चाहते नहीं हैं, ये युद्ध ही चाहते हैं, ये किसी भी हालत में कब्जा करना चाहते हैं ईरान के तेल के ऊपर। और इनको जो 7 दूनी 14 यानी 2 हफ्ते का ये जो युद्ध विराम मिला है, ये अमेरिका ने सिर्फ और सिर्फ अपनी नीतियां बनाने और कायदे से किस तरीके से लड़ा जा सकता है उसके लिए एक हॉल्ट का टाइम लिया है। ये युद्ध विराम सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के लिए दिखावे की चीज़ है। अमेरिका ने पहले ये कहा कि हमने ईरान के 10 प्रस्तावों को मंजूर कर लिया है। फिर जब ईरान ने ये बात मीडिया के ज़रिए सामने रखी तो अमेरिका की तरफ से कहा गया, इनकी जो प्रवक्ता हैं वाइट हाउस की लेविट, उन्होंने कहा कि हमने इनके 10 पॉइंट्स को कचरे में फेंक दिया था और अपने 10 पॉइंट इनको दिए थे और उसी के ऊपर बातचीत होगी। उनमें से कई पॉइंट्स पर ये लोग मान गए हैं। ये बात कही, जो मैं बात आपको बता रहा हूँ पूर्णतः 100% सत्य है और मैं पूर्णतः उसकी पुष्टि करके ही आपके सामने ये समाचार को रख रहा हूँ। आपके सामने अभी जो ये फ्लाइट रडार डेटा जो चल रहा है, इसमें जो आप स्टार वाली चीज़ें देख रहे हैं, ये अमेरिकन फाइटर जेट्स हैं जो कि यूरोप के ऊपर से होते हुए यहाँ पर मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। इतनी संख्या में फाइटर जेट्स बढ़ रहे हैं। आज ये फाइटर जेट्स रिकॉर्ड किए गए फ्लाइट रडार डेटा में। जब शांति की बातें चल रही हैं तो इतना साजो सामान इकट्ठा करने की क्या आवश्यकता है। और कहा यह जा रहा है कि 50,000 सैनिक अभी भी जो है इन्होंने इकट्ठा कर लिए हैं मिडिल ईस्ट के भीतर। और इनके जहाज़ देखिए एक के बाद एक लाइन से यहाँ से जाते हुए जा रहे हैं। साइप्रस के ऊपर कुछ, साइप्रस से पहले कुछ, और कहीं कोई रुक रहा है, उतर रहा है, कहीं थोड़े आगे बढ़ रहे हैं। इस पूरे मिडिल ईस्ट के भीतर बड़ा जमावड़ा ये लगा रहे हैं। तो इसके मायने क्या निकाले जाएँ, क्या इसके मायने हैं, वो आपको मालूम चलेगा इस पीस वार्ता के बाद, अगर पीस वार्ता हो जाती है या नहीं हो जाती। यहाँ लिखा हुआ है हॉर्मुज लेटर की तरफ से, लार्ज यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट इन द मिडिल ईस्ट कंटिन्यू टुडे डिस्पाइट द अप्रैल 7 सीज़ फायर। सीज़ फायर के बाद इस तरीके के मिलिट्री के जो बड़े बड़े जहाज़ हैं, फाइटर जेट हैं, वो देखे गए फ्लाइट डेटा में। C-17 ग्लोब मास्टर देखा गया, ट्रांसपोर्ट वाला विमान KC-135 देखा गया और फ्यूल भरने वाला विमान, ये सब टैंकर विमान देखे गए हैं। ये यहाँ पर दावा करता हुआ
दिखा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर 18 से 25 साल वाला मसला जो है हमने आपको बता दिया। गलीबाफ ने ये बात कही है कि बिना 2 शर्तों से कोई काम आगे बढ़ने वाला नहीं है। हम ये शर्तें आपको माननी होंगी। पहली बात ये कि जो आपने हमारी चीज़ें संपत्तियां सीज कर रखी हैं अमेरिका ने, उनको आपको छोड़ना पड़ेगा। और दूसरा ये कि लेबनान में युद्ध बंद करना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई निगोशिएशंस हो सकते हैं। दीज टू मैटर्स मस्ट बी फुलफिल बिफोर द निगोशिएशन, ये यहाँ पर कहते हुए नज़र आ रहे हैं। ये संसद के जो हैं वो अध्यक्ष हैं और ये इस बात को यहाँ पर कहते हुए नज़र आ रहे हैं। अब वार्ता होती है या नहीं होती है, हो पाती है या नहीं हो पाती है, ये देखना होगा। कल ये आपको पता चलेगा शाम तक कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ट्रंप ने कहा है, वॉशिंगटन, ये क्या है, ये न्यूयॉर्क पोस्ट है, आप ऊपर देखेंगे न्यूयॉर्क पोस्ट है। न्यूयॉर्क पोस्ट को ट्रंप ने फ़ोन पर एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में ट्रंप ने इस बात को कहा कि वो अगर ईरान की बात फेल हो जाती है, वार्ता फेल हो जाती है, तो उन्होंने शिप्स में बहुत ख़तरनाक हथियार वो लोड कर रहे हैं इस समय और उनके ज़रिए वो हमला बोलेंगे। यहाँ पर लिखा है द प्रेसिडेंट ट्रंप टोल्ड दी, छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। President Trump told the Post on Friday that US warships are being reloaded with the best ammunition to resume strikes on Iran. ईरान पर दोबारा हमले करने के लिए जो एम्यूनेशन है, गोला बारूद है, वो जहाज़ों में दोबारा रिलोड कर लिया है। इफ़ पीस टॉक इन पाकिस्तान फेल, अगर पाकिस्तान में पीस टॉक फेल होती है। ट्रंप स्पोक शॉर्टली आफ्टर वाइस प्रेसिडेंट, यानी इनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वेंस, जब वो वहाँ से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए, उसके बाद इन्होंने ये बातें कही हैं। वी आर गोइंग फाइंड आउट इन अबाउट 24, यानी हमें 24 घंटे में, 24 आवर्स 24 घंटे में ये मालूम चल जाएगा कि क्या हुआ। फोनिक इंटरव्यू में इन्होंने ये बात कही ये यहाँ पर, और इन्होंने कहा कि वी हैव रीसेट गोइंग, वी आर लोडिंग अप द शिप विद द बेस्ट एम्यूनेशन वेपन्स एवर मेड, इवन बेटर देन व्हाट वी डिड प्रीवियसली, एंड पहले जो हमले किया उससे भी बहुत अच्छा करेंगे, बहुत बड़े हमले बोलेंगे। यहाँ पर आखिर में वो धमकी है, जिस धमकी का एक जिक्र जरा सा है, वी आर हैव अ रीसेट गोइंग ऑन द लोडिंग ऑफ द शिप्स विद द बेस्ट एम्यूनेशन। और यहाँ पर क्योंकि ट्रंप को पिछली बार बहुत लताड़ा लोगों ने जब इन्होंने सभ्यता ख़त्म कर देंगे वाला ट्वीट किया, तो अब ये सुक्तियाँ छोटी छोटी डाल रहे हैं ताकि समझ सको तो समझो टाइप की। और उसमें इन्होंने लिखा कि वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल रीसेट, यानी दुनिया का सबसे मोस्ट पावरफुल रीसेट हो रहा है। इसमें कहा यह जा रहा है कि ये शिप्स की बात कर रहे हैं, वॉरशिप्स की बात कर रहे हैं। अगर नहीं मामला बनता है तो फिर अमेरिका का एक ही मेन मोटिव है, पहला मेन मोटिव जहां अमेरिका फंसा हुआ है वो ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका कैसे भी करके खुलवाना चाहता है और यहाँ खुलवाने के लिए इसके जहाज़ जो हैं यहाँ कहीं पर तैनात हैं। इस जगह पर इनके 3 युद्धपोत हैं जो यहाँ है, त्रिपोली हो गया और भी अब्राहम लिंकन हो गया और भी हैं। और यहाँ से ये यहाँ घातक हमला बोलने की फिराक में है, जहाज़ों के ज़रिए, वायुयानों के ज़रिए और फाइटर जेट्स के ज़रिए यहाँ पर हमला बोलकर इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ये खुलवाने की पोजीशन में आना चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसी भी तरीके से खुल जाए और अमेरिका का यहाँ पर कब्जा हो जाए। ये सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं और अमेरिका को सिर्फ और सिर्फ इससे मतलब रह गया है। अभी तक अमेरिका को ये था कि हम यहाँ पर ईरान के भीतर रिजीम बदलेंगे, ईरान में हम सत्ता परिवर्तन करेंगे, महिलाओं को अधिकार, स्वतंत्रता, आज़ादी, न जाने क्या क्या फर्जी बातें ट्रंप कर रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे दिन करीब आते गए वैसे वैसे ये मालूम पड़ता गया कि इस ट्रंप को कोई मतलब नहीं है ईरान से, कोई मतलब यहाँ के लोगों से, कोई मतलब यहाँ के मुस्लिम लोगों को आगे बढ़ाने से नहीं है। क्योंकि अगर औरतों के बुर्का पहनने, आज़ादी और इन सब चीज़ों की बात ही होती तो ये जो अफ़गानिस्तान, माफ़ करिएगा, ये जो जिन देशों में ये खुद शरण ले रहा है, जैसे ये सऊदी अरेबिया हो गया, ये जॉर्डन हो गया, बहरीन हो गया, इन सब देशों में भी तो महिलाएं बुर्का पहनती हैं। सऊदी अरेबिया में कौन से बहुत बड़े बड़े अधिकार थे, वहाँ भी तो अभी जल्दी ही अधिकार मिले हैं, सिनेमा विनेमा ये सब जल्दी ही आया है। सऊदी अरेबिया में बहुत ज़्यादा आया नहीं। तो अमेरिका ऐसा नहीं है कि मुसलमानों का बड़ा सगा है जिस वजह से ये यहाँ पर आ रहा है। इसको सिर्फ ये इलाका चाहिए, यहाँ का तेल चाहिए, ये पूरा तेल का इलाका है। ये जो पूरा गोले में मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये पूरा तेल का
इलाका है, इसको इस इलाके पर कब्जा चाहिए और इसके लिए आपकी बार ये यहाँ से समंदर से बड़े हमले करने की तैयारी में पूरे ज़ोर शोर से लगा हुआ है। और अगर वार्ता फेल रहती है, ईरान नहीं झुकता है, जैसा कि लगता है कि नहीं झुकेगा, तो मिडिल ईस्ट के भीतर पहले से ये जो 40 दिन की वॉर हुई, इससे बड़ी वॉर, इससे घातक वॉर आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, फिंगर क्रॉस्ड है, सब की नज़र इसके ऊपर बनी हुई है। उल्टा चश्मा यूसी पर हम आपको पल पल की अपडेट बतला रहे हैं, दिखला रहे हैं। पश्चिमी मीडिया में क्या कुछ छपता है उसके हवाले से, और क्या कुछ ईरान के, इजराइल के और अमेरिका के लोग कह रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं, प्रचारित कर रहे हैं, सब इकट्ठा करके एक जगह करके हम आपको एज इट इज़, जैसे का तैसा आपके सामने ला करके रख दे रहे हैं। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। उल्टा चश्मा यूसी में मैं आपके साथ इस वीडियो में, मेरा नाम भरत है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो बहुत उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो आपको ठीक लगा होगा, और इस तरीके की मेहनत अगर आगे जारी रखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके के वीडियो आते रहें, तो कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें और शेयर भी करें। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।